जय मां विंध्यवासिनी। विवाह में मंगल योग का विचार तथा उसके परिहार आज का विषय रहेगा। देखिए, विवाह संस्कार के लिए वर और कन्या की कुंडली में वर्ण, वश्य, तारा, ग्रहमेत्री, नाड़ी, अष्टपुर संबंधी विचार के बाद उनके लग्न को मिलाने, उनके भाव को मिलाने, उनके ग्रह देवों को देखने के बाद में मांगलिक योग का विशेष रूप से विचार किया जाता है। मंगल देव रक्त के कारक हैं, अतः इनका विचार तो करना ही चाहिए, क्योंकि रक्त कारक ग्रह ही दूषित होगा तो अशुभ फल भी मिल सकता है। तो मंगल दोष का जो विचार किया जाता है वो दोनों की कुंडली में किया जाता है। प्रथम भाव में मंगल देव हो, चतुर्थ भाव में मंगल देव हो, अष्टम भाव में मंगल देव हो, सप्तम भाव में मंगल देव हो और द्वादश भाव में यदि मंगल देव हो तो वर और वधू के लिए हानिकारक होता। द्वितीय भाव में हो, दक्षिण भारत में द्वितीय भाव में भी मंगल दोष का विचार किया जाता है, लेकिन उत्तर भारतीय जब कुंडली का मिलान किया जाता है तो केवल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश भाव से इनका विचार किया जाता है। यदि इनमें मंगल देव हो तो वो जातक या जातिका मांगलिक कहलाते हैं। मंगल दोष का परिहार, यदि वर की कुंडली में जिस भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, द्वादश भाव, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम, यदि इनमें मंगल देव बैठे हुए हैं और वधू के भी इनमें ही मंगल देव बैठे हैं या अन्य कोई पाप ग्रह बैठे हैं, सूर्य, राहु, केतु, मंगल, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको मिले वर की कुंडली में जिस भाव में, जैसे द्वादश भाव में है वर की कुंडली में, तो कन्या की कुंडली में भी द्वादश भाव में मंगल देव हो या अन्य पाप ग्रह हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। दोनों का भाव खराब हो पाप ग्रहों से तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। जैसे किसके सप्तम भाव में मंगल देव हो और लड़की के भी सप्तम भाव में मंगल देव, या वहां शनि देव, सूर्य देव, राहु देव, केतु देव, मंगल देव आदि ग्रह बैठ जाए तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है ना। या तो मंगल देव बैठ जाए स्वयं, या दूसरे पाप ग्रह बैठ जाए, या क्रूर ग्रह बैठ जाए तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। अब दूसरा नियम, पहला नियम ये बताया कि यदि किसी के लग्न में मंगल देव है और वधू की कुंडली में भी लग्न में मंगल देव या अन्य पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। दूसरा नियम, मेष राशि के मंगल देव लग्न में हो, वृश्चिक राशि के मंगल देव चतुर्थ भाव में हो, मकर राशि के मंगल देव सप्तम भाव में हो, कर्क राशि के मंगल देव आठवें भाव में हो और धनु राशि के मंगल द्वादश भाव में हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और मीन राशि के मंगल देव सप्तम भाव में, कुंभ राशि के मंगल देव अष्टम भाव में हो तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। ये दूसरा नियम। यदि द्वितीय भाव में चंद्र और शुक्र की युति हो या मंगल देव को गुरुदेव देखते हो या केंद्र में राहु हो या केंद्र में राहु और मंगल का योग हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि द्वितीय भाव में चंद्र देव और शुक्र देव हो, मंगल देव गुरुदेव के द्वारा दृष्ट हो, गुरुदेव की युति से नहीं होगा, गुरुदेव की युति से नहीं होगा, गुरुदेव देखेंगे तब होगा, और राहुदेव की युति होगी केंद्र में या राहुदेव केंद्र में बैठे हैं तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। दूसरा नियम,
अब गुरुदेव या शुक्रदेव केंद्र में बैठे हुए हैं अपनी उच्च राशि में, गुरुदेव या शुक्रदेव बैठे हुए हैं केंद्र में अपनी उच्च राशि में, तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। गुरुदेव और शुक्रदेव बली हो और मंगलदेव कमजोर हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, कोई शुभ ग्रह गुरुदेव और शुक्रदेव है, और त्रिश्रय भाव में 3, 6, 11 इनमें पाप ग्रह हो और सप्तम में हो तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह हो, त्रिश्रय भाव 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो और सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। देखिए, जो मंगल दोष देखा जाता है सामान्यतः प्रथम भाव से, चतुर्थ भाव से, सप्तम भाव से, अष्टम भाव से और द्वादश भाव से और दक्षिण भारतीय द्वितीय भाव से भी देखते हैं। तो ये क्या विवाह में विघटन उत्पन्न करता है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है। लेकिन जब आपको ये भी नियम पता है, यदि कोई अपनी राशि में बैठे हैं ग्रहदेव, है ना, तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। जैसे यदि मेष राशि के मंगलदेव लग्न में हो, वृश्चिक राशि के मंगलदेव चतुर्थ में हो, मकर राशि के मंगलदेव 10वें भाव में हो, कर्क राशि के मंगलदेव नीच के मंगलदेव अष्टम भाव में हो, अष्टम भाव है तो अष्टम भाव में नीच के हो गए, और धनु राशि के मंगलदेव द्वादश भाव में हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। यदि राशि मैत्री हो, वर और वधू की कुंडली में परस्पर राशि मैत्री हो और 27 से अधिक गुण मिलते हैं तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। तो केवल मंगल दोष से ही उनके दाम्पत्य का विचार नहीं करना चाहिए। मंगल दोष का निर्णय किसी की कुंडली में सभी ग्रहों के परस्पर संबंधों को जांचकर ही करना चाहिए, क्योंकि सभी कुंडलियों में मंगल दोष का प्रभाव एक जैसा नहीं रहता। ये तो सर्वविदित है कि मंगल दोष का अशुभ प्रभाव वर वधू के वैवाहिक जीवन पर पड़ता है और उनका वैवाहिक जीवन खराब करता है। लेकिन किसी कुंडली में मंगलदेव शुभ ग्रहों के साथ बैठे हुए हैं, योग कारक हैं, अपनी सब राशि में बैठे हुए हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और या शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो मंगलदेव का शुभ फल मिलेगा। जैसे मकर के मंगलदेव, मेष के मंगलदेव, वृश्चिक के मंगलदेव, सिंह के मंगलदेव, धनु के मंगलदेव, मीन के मंगलदेव, ये शुभ फलदायी है क्योंकि मित्र राशि में बैठे हुए हैं और अपनी उच्च राशि में बैठे हुए, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए, अपनी सब राशि में बैठे हुए। तो ये नियम है कि शुभ फल देते हैं, आपको ये सोचकर भी देखना है। अब केंद्र त्रिकोण पति है, केंद्र विष्णु लक्ष्मी है ना, विष्णु और लक्ष्मी स्थान, केंद्र और त्रिकोण। यदि मंगलदेव उनके स्वामी है ना, कर्क लगन में ऐसा होता है, सिंह लगन में ऐसा होता है कि मंगलदेव योग कारक होते हैं। तो इस प्रकार से यदि मंगलदेव की स्थिति हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। देखिए, जब कभी आप कुंडली मिलान करते हो तो उनका सुखी और संपन्न जीवन देखने के लिए मंगलदेव पर आपको अत्यधिक बल नहीं देता। मेलापक संबंधी जो आपको अन्य बातें बताई गई उनका भी विचार करना है, जिसमें से मुख्य तत्व चलित भाव कुंडली। जब आप चलित भाव कुंडली पे जाओगे तो जो ग्रह भाव के मध्य होते हैं वह भाव का पूर्ण फल देते हैं, जो ग्रह भाव संधि में होते हैं वे शून्य फल देते हैं। तो जब आप वर और कन्या की कुंडली का मिलान करते हो
दोनों की कुंडलियों में देखते हो तो आपको मंगल दोष की स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि भाव संधि में है या भाव मध्य है। यदि भाव संधि में है, देखते हो ना चलित कुंडली में एक ग्रह चतुर्थ भाव में है तो कभी वो तृतीय में चला जाता है, कभी पंचम में चला जाता है, तो फिर वो चतुर्थ का फल कहाँ देगा, है ना। आप चलित कुंडली में देखते हो तो चलित कुंडली में चला गया तो वो मंगल दोष जो संधिगत मंगल दोष होता है उसका मंगल दोष का परिहार हो जाता है या मंगल दोष कम हो जाता है। यदि सप्तम भाव या सप्तमें शुभ या योग कारक ग्रहों के साथ हो, मंगल देव पे गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, सप्तम भाव या सप्तमेश पे गुरु या शुक्र की दृष्टि हो, सप्तमे अपनी राशि में बैठा है, तो ये सब बातें मंगल दोष का परिहार कर देते हैं। इसमें मंगल दोष क्षीण हो जाता है। फिर जातक का धार्मिक जीवन, उसे कुछ धार्मिक उपाय बता दीजिए, फिर उनसे संपूर्ण परिहार हो जाता है। यदि आपको सप्तमेश अपनी उच्च राशि में स्थित है, सप्तमेश गुरुदेव है ना, तो सप्तमेश गुरुदेव कब होंगे? सप्तमेश गुरुदेव कन्या लग्न की कुंडली में होंगे। तो गुरुदेव सप्तमेश है, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए, अपनी राशि में बैठे हुए हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हुए हैं, तो विवाह में मंगल दोष का परिहार हो जाता है। जैसे कन्या लग्न की कुंडली में गुरुदेव केंद्र के स्वामी है और त्रिकोण में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ जाए तो भी मंगल दोष का परिहार मान सकते। अपनी उच्च राशि में बैठे तो भी मान सकते। यदि मंगल दोष कुंडली में है नहीं, गुण सभी मिल रहे हैं, लेकिन सप्तमेश 6, 8, 12 में चला गया, पाप ग्रहों के साथ बैठ गया, पाप दृष्ट हो गया, अपनी नीच राशि में चला गया, अस्त हो गया, तो विवाह का पूर्ण सुख नहीं मिल पाता। अब इसमें तो मंगल दोष नहीं है, तो सप्तमेश की स्थिति का भी आपको आकलन करना है। तो लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, अष्टमेश, सप्तमेश, इन भावों का आपको विचार करना है। पहले भाव का, दूसरे का, पांचवें का, आठवें का, सातवें का, चंद्र, शुक्र, गुरु और मंगल का विचार, इनके बलाबल का विचार करना, तब जाकर कहीं आप ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए वर्तमान में जो समाज में मंगल दोष का डर बना हुआ है और कई भ्रांतियां फैली हुई है, और माता पिता इतने डरे हुए होते हैं कि कुंडली मिलान पर सबसे पहले मंगल दोष का एक विचार किया जाता है। यदि किसी को कह दिया ये मांगलिक है तो जैसे कोई पहाड़ ही टूट गया। तो ये ज्योतिष का अपयश है। मंगल देव का ऐसा डर दिखाना, तो मंगल देव का इतना महत्व नहीं, कि कुछ ना कुछ उसमें परिहार मिल जाता है। नहीं मिलता है तो आप पूजा कराइए, वो परिहार हो जाएगा। लेकिन अन्य बातों का भी आपको विचार करना है। तो आपने सीखा मंगल दोष कैसे बनता है और मंगल दोष का परिहार क्या होता है।